ज्ञान और प्रेम दोनों एक जगह कभी रहते नहीं, या तो प्रेमी बनेंगे आप या ज्ञानी बनेंगे। ज्ञान और प्रेम दोनों एक पहलू की सीढ़ी नहीं है। तो तो जी को ज्ञान, अच्छा ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन ज्ञान का अहंकार होना जरूरी नहीं है। देखो हमें एक बात याद आई, स्वच्छता और पवित्रता में अंतर होता है। आज समझ लें, स्वच्छ और पवित्र दोनों दो तरह का होता है। कैसे? पवित्र जो होता है वहां पूजा हो सकती है, पवित्रता ईश्वर का प्रतीक है, और स्वच्छता साफ सुथरा। जैसे धोबी ने कपड़ा तो धुल दिया, साफ हो गया, लेकिन स्वच्छ नहीं हुआ, जाने कहां भिगोया हो कहां धोया, स्वच्छ नहीं हुआ। तो पवित्र कब होता है? जब अपने हाथ से स्वयं अपने पर ही पानी साफ धुलेंगे। दूसरा उदाहरण सुनिए, गोबर से चौका लगा लीजिए, चौका भी छोड़ो, जहां गायों की गौशाला है, गायों की गौशाला है, भागवत कहती है कि गौशाला में जाकर के झाड़ू मत लगाओ, वैसे बैठ के पूजा करना प्रारंभ करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। गौशाला में झाड़ू मारने की आवश्यकता नहीं है। गौशाला पवित्र है, स्वच्छ नहीं है, स्वच्छ तो नहीं है, पवित्र है। घर में आजकल मॉडर्न जमाना है, घर में सारी व्यवस्था घर ही में कर लेते हैं लोग, सब कुछ घर में, बाहर जाने का सोचते। कुछ तो ऐसे हैं शहरों में कि जो 6-6 महीने बाहर ही नहीं निकलते, सब्जी भी नौकर खरीद के दरवाजे पर चले आता है। बाहर निकलने भी तो कैसे, ठंडी में तो एसी, गर्मी में तो एसी, सब कुछ एसी, और एसी में रहते रहते पूरा शरीर एसी हो गया। श्यावर रामचंद्र के जैसे इतना रोग हो गया ना कि निकलना मुश्किल है। कथा में आते हैं तो बैठ नहीं सकते। कई करोड़ के मालिक हैं, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया है रोटी में घी लगा के मत खाना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। सूखा फुल्का खाते हैं, सूखी रोटी खाते हैं, मूंग पतली मूंग की दाल खाते हैं, पानी उसका डॉक्टर ने कह दिया। अब बताओ इतना बड़प्पन होने से क्या फायदा, जिंदगी तो नरक बन गई। शरीरे व्याधि मंदिरम, आपने बना लिया, किसी का दोष नहीं था, आपने बना लिया। सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, खुले वातावरण की हवा, ये किसके लिए थी? आपके लिए थी। लेकिन आपने अपने मन का काम किया तो भोगेगा कौन? श्यावर रामचंद्र के लिए भोगो। जीवन को नरक तो आपने बना लिया। अच्छा चलो आइए, उद्धव जी महाराज चलने लगे। कन्हैया ने कहा, हे उद्धव, कहा घनश्याम ने उद्धव कि वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को अपने ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। जाओ तो समझाओ भैया, ज्ञानवान जनते नहीं है, वैसे कुल प्रेम प्रेम चिल्लात। उद्धव के अभी जाता हूँ, सबको डांट फटकार के आता हूँ, बड़ा प्रेमी बनाता है, ज्ञान के हम हुआ, ऐसा ज्ञान समझाए थे, ब्रह्म ज्ञान के सबके दिमाग खराब हो जाए। जाए तो कन्हैया कहीं चला जाओ भैया, हाथ गई के चला जाओ। वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में सदा बेचैन रहते हैं, तड़प कर यहाँ भर कर और रो रो कर ये कहते हैं। क्या कहते हैं कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सारे नहीं, है जगत में सार और कुछ सारे नहीं, है जगत में सार और कुछ सारे नहीं। उद्धव जी चलने लगे। कन्हैया ने कहा, सुनो उद्धव, ऐसे मत जाओ, वृंदावन अगर जा रहे हो तो मेरी काली कमलिया लेते जाओ, जो वहां से ले आया हूं। ब्रज का उधार है हम पर,
ये काली कमली ले जाओ तो, ये मेरा मोर मुकुट ले जाओ, और मेरा रथ ले जाओ जिसके मोर पंख लगा हुआ है, तब तो ब्रजवासी तुमसे चाहे बात करें उद्धव, अन्यथा तुम्हें घूम कर देखेंगे नहीं। वो उद्धव ने कहा ठीक है। चले कुछ दूर मथुरा से तो वृंदावन कट आया, फिर वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे जमुना पार हुए, जैसे चला हवा, और इतनी तेज हवा चली कि कांटों के बड़े बड़े कांटों के गुच्छे उड़ करके आए, उद्धव के वस्त्रों में लिपट गए। उद्धव ने कहा आंधी कहां से आ गई? लगे कांटे उलझ कर वस्त्र में उद्धव से ये कहने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव, हम प्रेम के दीवाने हैं, हमें कांटे ही मत समझो, मैं प्रेम का दीवाना भी हूं, क्योंकि है प्रेम जगत में था और कुछ सारे नहीं, है प्रेम जगत में था और कुछ सारे नहीं, है प्रेम जगत में था और कुछ सारे नहीं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सारे नहीं। उद्धव ने कहा अच्छा ठीक है, किधर अब आओ, उद्धव के हाल वहीं छोड़ो, अब वृंदावन में आ जाओ। 1 साल हो गया है, समस्त ब्रजवासी, समस्त गोपियां, समस्त गैया, मैया और बाबा, इनके हाल सुनो। अब वृंदावन आओ, आइए हम लोग एक मिनट कीर्तन कर लेते हैं। ओ सभी लोग बोलेंगे मेरे साथ, जी चाहे तो बोलिए, कल से नहीं बुलाएंगे श्यावर रामचंद्र की जय। लताओं में ब्रिज की, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा। गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। सभी लोग बोलिए, गाइए मेरे साथ। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रिज की, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रिज। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी।
कन्हैया पुकारा करेंगे कन्हैया कन्हैया। ब्रजवासियों ने क्या किया है? ब्रजवासियों ने जो किया है वही मैं कह रहा हूं। कन्हैया तो चले गए हैं, लेकिन कन्हैया की याद जरूर है। और प्रेमी केवल याद रखता है, प्रेमी केवल याद के भरोसे जी लेता है। ब्रजवासी कहते हैं कि हे लाला, बना लेंगे इस दिल में हम एक मंदिर, बना लेंगे इस दिल में हम एक मंदिर, बना लेंगे इस दिल में हम एक मंदिर, बना लेंगे इस दिल में हम एक मंदिर। वही तुमको झूला, वही तुमको झूला झूलाया करे, झूला। कन्हैया 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 सभी ब्रजवासी इतने सखा हैं, गैया चराने नहीं जाते हैं, गैयों को बांधना छोड़ दिया है। गैया चरते वरते नहीं है, केवल जीने के लिए कुछ चर लेते हैं। उन्हीं कुंदन वन में समस्त गैया जाती हैं और मुंह उठा उठा करके देखते हैं मथुरा की तरफ कि मेरा लाला इसी रास्ते से गया है, अभी लौट कर आया नहीं। आप ध्यान दें भक्तों, ये कोई कहानी नहीं है, कि साक्षात इस धरती पे गुजरा है, अभी 5000 वर्ष हुए हैं। अवशेष उस जमाने की बहुत पड़े। अभी ब्रज में जाओ, ब्रज की धरती को देखो, एक मुट्ठी ब्रज की धूल उठा के देखो, एक धूल श्वेत है तो एक सांवली है, बोल सच्चिदानंद भगवान। हाँ, ऐसे है ब्रज की महिमा। फिर क्या हुआ? वे ब्रजवासी उसी रास्ते पर सुबह से बैठ जाते हैं, आपस में चर्चा करते हैं कि लाला आज जरूर आएगा, आज से कल नहीं हुआ है, आज इंतजार करो, आज जरूर आएगा। क्या कहा? अपनो ब्रज देखन को आए जइयो, मनमोहन कुंवर कन्हैया, अपनो ब्रज देखन को आए जइयो, मनमोहन कुंवर कन्हैया। मनमोहन कुंवर कन्हैया, ये बलदाऊ के भैया, मनमोहन कुंवर कन्हैया, ये बलदाऊ के भैया, अपनो ब्रज देखन को आए जइयो, मनमोहन कुंवर कन्हैया। आ जाओ घनश्याम, ये गाँव गाँव के द्वारे, यमुना के हरे किनारे, ये गाँव गाँव के द्वारे, यमुना के खड़े किनारे, अरे गाय चरावन आए जइयो, मनमोहन कुंवर कन्हैया, एक गाय चरावन आए जइयो। और नंद बाबा भी रोए, तेरी मैया यशोदा रोए, और नंद बाबा भी रोए, निक माखन निक दही चुरा
छुड़ावन आए जइयो मनमोहन कुंवर कन्हैया अरे तुझी छुड़ावन आए जइयो मनमोहन कुंवर कन्हैया एक तुझी छुड़ावन आए जइयो मनमोहन कुंवर कन्हैया। बोल सच्चिदानंद भगवान की। उद्धव जी की पताका दिखाई पड़ी, रथ की पताका दिखाई पड़ी, समस्त ग्वाल सखा रो रहे थे कि वृंदावन आनंद मगन भंवर करे गुंजार दुल्हन प्यारी राधिका दूल्हा नंद कुमार दूल्हा नंद कुमार। सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा संवरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा संवरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा संवरिया। आजा संवरिया फिर से आजा संवरिया आजा संवरिया तू आजा संवरिया अरे आजा संवरिया। सोनी है गोकुल नगरिया आजा आजा संवरिया सोनी है गोकुल। हे लाला वृंदावन के तुम हो राजा वृंदावन के तुम हो राजा भक्तों को अब हम सबको अब तरस दिखा जा हम सबको अब तरस दिखा जा। आके बजा जा बसुरिया आजा आजा बसुरिया आजे बसुरिया आजा आजा बसुरिया सोनी है गोकुल नगरिया आजा आजा बसुरिया। ऐसी प्रीत लगी मनमोहन तेरे बिन सखी हो गई योगन ऐसी प्रीत लगी मनमोहन तेरे बिन सखी हो गई योगन। सोहे नगरिया नगरिया आजा आजा नगरिया सोनी है गोकुल नगरिया आजा आजा नगरिया। हे लाला ब्रज नगरी की शुभ नर नारी ब्रज नगरी की शुभ नर नारी देखे संवरिया बाट तिहारी देखे संवरिया बाट तिहारी। कन्हैया तुझको भुलाए गुजरिया आजा आजा संवरिया भुलाए गुजरिया आजा आजा संवरिया। गुजरिया आजा आजा संवरिया। उद्धव जी दिखाई पड़े
ग्वालों ने कहा देखो मैंने कहा था नहीं लाला जरूर आएगा, वो आ रहा है। रथ की पताका दिखाई पड़ी, दौड़ पड़े ग्वाल सखा, उद्धव जी की पताका दिखाई पड़ी। जैसे उद्धव के समीप पहुंचे, उद्धव की तो आंखें चढ़ी हैं, कहा है दूर रहो। ग्वालों ने कहा मेरो लाला तो ऐसे कभी ना आएगा, ये है कौन? उद्धव रथ से नीचे उतरेगा सुना। ग्वालों ने कहा तुम कौन हो भैया, कहां से आयो? उद्धव ने कहा मैं कृष्ण का सखा हूं, उद्धव मेरा नाम है। भैया कैसे आए बताओ, ये बताओ कि हमसे मेरे लाला बोल गए हो कि हम परसों आएंगे, और 1 वर्ष के बाद अगर याद आई भी तो संदेश भेजा है। माता जी ना बोलिए, बोल सच्चिदानंद भगवान की। आगे बैठकर बिल्कुल ना बोलो, भले पीछे बैठकर बोलो तुम ठीक है। बोल हनुमान जी महाराज के। उद्धव ने कहा देखो कृष्ण तुम सबको याद करते हैं। कहा ठीक है, याद करते हैं। कहा ठीक है, याद करने दो। कैसे आए भैया? उद्धव ने कहा मुझे 2 लोगों से मिलना है। तुम लोगों से मिल लिया, यशोदा मैया से मिलना है और किशोरी राधा से। तो ग्वालों ने कहा भैया अगर मिलना चाहते हो तो उनके घर का रास्ता बताने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक सरिता बन गई थी, एक धारा बह के यमुना में आ रही थी, यमुना घाट पर। तो उद्धव से उन सखाओं ने कहा कि जो आप जल की धार देखते हो ना, उद्धव ने कहा इसका क्या मतलब है यशोदा मैया से? क्या है मतलब, यही रास्ता है। उद्धव मैया और बाबा उनके आंसू, 9 लाख गैयन के आंसू, समस्त गोपियन के आंसू इकट्ठा होकर के धारा बन करके आते हैं यमुना में। उद्धव ने कहा इतना प्रेम? कहा उद्धव जाओ मैया के पास, इसी के किनारे किनारे चले जाओ, पहुंच जाओगे। उद्धव जी के ज्ञान के एक किसी किस्म पे कि अरे मेरा ज्ञान बेकार है, तभी तो कृष्ण रोता है। कृष्ण वहां रोता है, ये यहां रोते हैं। उद्धव जी पहुंचे यशोदा मैया के महल। मैया के महल में जब गए तो ग्वालों ने कहा था कि थोड़ा जोर से बोलना, मैया ने कुछ खाया नहीं, 1 वर्ष हो गया है, बस माला लेकर के बैठे रहते हैं। मैया वैसी बूढ़ी थी और चेहरा सूख गया है, मैया का कम सुनने लगी है, आंखों से देखती भी कम है। बोल हनुमान जी महाराज की। भैया उद्धव जी पहुंचे मैया के महल में, देखा तो सुनसान पड़ा है महल, जहां हमेशा